मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे खैरागढ़ में बस स्टैंड के पास एक टीन की छत वाली छोटी सी चाय की दुकान थी। बरसात में छत टपकती, गर्मियों में अंदर भट्टी जैसी गर्मी हो जाती। उसी दुकान पर सुबह 4 बजे से एक आदमी चूल्हा जलाता था, रमेश, और उसके साथ खड़ा रहता था उसका 17 साल का बेटा आरव। लोग उसे नाम से कम चाय वाले का लड़का कहकर ज्यादा बुलाते थे। सुबह स्कूल जाने से पहले वो दूध उबालता, अदरक कूटता, गिलास धोता, स्कूल से लौटकर फिर दुकान पर बैठ जाता। रात को जब पूरा कस्बा सो जाता तब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे किताब खोलकर पढ़ता। कई बार राह चलते लोग रुककर हंसते, ओए आरव, पढ़ लिख कर क्या बनेगा, कलेक्टर? और फिर ठहाका लगाते। आरव मुस्कुरा देता, कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन उसके अंदर एक आग जलती रहती। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था। मंच पर शहर के बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे। एक छात्रा नेहा, जो शहर के अमीर परिवार से थी, भाषण दे रही थी। कार्यक्रम के बाद जब सब बाहर निकले तो नेहा की नज़र आरव पर पड़ी, जो स्कूल के गेट के पास अपने पिता की चाय की केतली पकड़े खड़ा था। उसने अपने दोस्तों से हंसते हुए कहा, देखो हमारा क्लासमेट, दिन में स्टूडेंट, शाम को चाय वाला। ऐसे लोग सपने नहीं देखते, बस काम करते हैं। वो वाक्य सीधे आरव के सीने में उतर गया। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या सच में मेरी औकात सिर्फ इतनी है? फिर उसने खुद ही जवाब दिया, नहीं, मेरी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन मंजिल नहीं। संघर्ष का सफ़र। 12वीं के बाद उसने पुलिस सेवा की तैयारी का फैसला किया। पैसे नहीं थे, कोचिंग का सवाल ही नहीं था। दिन में दुकान, रात में पढ़ाई। कई बार ऐसा हुआ कि चाय बनाते बनाते हाथ जल गए। कई रातें भूखे पेट बीतीं। कई बार पिता ने कहा, बेटा थक जाता होगा, छोड़ दे, दुकान संभाल ले। लेकिन आरव हर बार एक ही जवाब देता, बाबा बस थोड़ा समय और। पहली बार परीक्षा दी, असफल। दूसरी बार फिर असफल। कस्बे में चर्चा शुरू हो गई। कहा था ना, चाय वाले का बेटा एसपी नहीं बनता। तीसरी बार जब रिजल्ट आया, आरव का नाम नहीं था। वो देर तक छत पर बैठा आसमान देखता रहा। उस दिन पिता चुपचाप उसके पास आए और बोले, लोग क्या कहते हैं ये मत सोच, मैं जानता हूं तू क्या कर सकता है। वो पहली बार पिता के सामने रो पड़ा। चौथा प्रयास, आखिरी दांव। अब ये सिर्फ करियर नहीं था, ये उसकी पहचान की लड़ाई बन चुकी थी। उसने कस्बा छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। वहां एक छोटे कमरे में 4 लड़कों के साथ रहता। सुबह अखबार बांटता, दोपहर में लाइब्रेरी, रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। एक दिन ड्यूटी करते समय उसने देखा कि एक गरीब मजदूर को बिना वजह थाने में डांटा जा रहा था। उसकी आंखों में डर था। उस पल आरव ने मन ही मन कहा, अगर वर्दी मिल गई तो मैं डर नहीं, भरोसा बनूंगा। और फिर वो दिन आया। रिजल्ट घोषित हुआ। लाखों उम्मीदवारों में एक नाम चमक रहा था, आरव रमेश कुमार। उसने स्क्रीन को बार बार देखा। आंखें धुंधली हो गईं। सबसे पहले उसने पिता को फोन किया, बाबा वर्दी मिल गई। फोन के उस पार कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर धीमी आवाज आई, मुझे पता था। वर्दी में वापसी। 6 साल बाद वही खैरागढ़ कस्बा। खबर फैली, नए एसपी साहब आ रहे हैं। पूरे बाजार में सफाई होने लगी। पुलिस लाइन सज गई। लोग सड़क किनारे खड़े थे। सरकारी गाड़ी धीरे धीरे बस स्टैंड के पास रुकी। दरवाज़ा खुला। वर्दी में एक अधिकारी बाहर उतरा। सीधी नज़र, शांत चेहरा, कंधों पर सितारे चमक रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, अरे ये तो रमेश चाय वाले का बेटा है। हवा जैसे ठहर गई। आरव ने सबसे पहले क्या किया? वो सीधे अपनी पुरानी चाय की दुकान पर गया। दुकान अब भी वैसी ही थी, बस पिता के बाल और ज्यादा सफ़ेद हो चुके थे। आरव ने बिना कुछ कहे झुककर पिता के पैर छुए। पूरा बाजार देख रहा था। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। आज मेरी चाय सच में मीठी हो गई बेटा। बदला नहीं, बदलाव। लोग सोच रहा थे, क्या वो उन सबको जवाब देगा जिन्होंने मजाक उड़ाया था? लेकिन आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने कस्बे में अवैध शराब के खिलाफ अभियान शुरू किया। रात में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पुलिस स्टेशन में स्टडी रूम खुलवाया। गरीब छात्रों के लिए किताब बैंक शुरू कराया। एक दिन वही नेहा अपने पिता के साथ उसके ऑफिस आई। किसी काम से मदद चाहिए थी। नेहा की नज़रें झुकी हुई थीं। आरव ने फाइल पर साइन किया और बस इतना कहा, ये वर्दी लोगों को छोटा दिखाने के लिए नहीं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए है। नेहा की आंखों में शर्म और सम्मान दोनों थे। अंतिम दृश्य। शाम को वो फिर चाय की दुकान पर बैठा था, वर्दी उतारकर, साधारण कपड़ों में। पिता ने पूछा, बेटा
आज कैसा लग रहा है? आरव मुस्कुराया। बाबा, लोग बदल गए हैं, पर मैं वही हूं। बस अब मेरे पास किसी को रुलाने की नहीं, किसी को संभालने की ताकत है। उस दिन पूरे कस्बे ने सीखा, जिसे तुम आज छोटा समझते हो, कल वही तुम्हारे बच्चों की प्रेरणा बन सकता है। सीख: कभी किसी की शुरुआत देखकर उसकी मंजिल मत तय करो, क्योंकि चाय की भट्टी के पास खड़ा लड़का भी एक दिन वर्दी में इतिहास लिख सकता है।